जी फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत होती है शहरी के टाइम से। तो आज है 22वीं शहरी। हम 21 रोजे मुकम्मल रख चुके हैं और पूरा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ पे आगे भाई को उठाने के लिए, मेरा भाई बार बार फ़ोन मुझे कर रहा था और ये खुद सो रहा है घोड़े बेच के, देखो। तो मैं उसको उठाने के लिए आई तो ये ऐसे उठा जैसे कि ये नाटक कर रहा हो सोने का, लेकिन ये नाटक नहीं कर रहा था, रियल में सो रहा था। फिर जो है सारे फटाफट से ना फ्रेश होने लगे, ब्रश करने लगे, क्योंकि बिना ब्रश के तो खाना नहीं खा सकते। और आज जी को चिकन और चावल खाने हैं। रात में दाल चावल चिकन बना था, दाल ना ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे है, गर्मी शायद कर रहा है इसलिए। तो अम्मी ने इसमें तरी डाल के ना इसका थोड़ा सा तरी वाली चिकन बना दिया। फिर हमने वही जो है खाना खाया और मैं भी सोची खा लेती हूँ। और चिकन मछली जब बनता है तो अम्मी खाना देती है शॉफ करके। आप सोच रहे होंगे अम्मी निकाल निकाल के दे रही है, तो रियल लाइफ में तो भाई रियल आपको चीज़ दिखा देती तो कोई बुरा कमेंट नहीं करेगा। और उसके बाद जो है सामने पास्ता बना था तो हमने नहीं खाया था, फ्रिज में रख दिया था। तो खाने का मैंने कहा खाया नहीं, फिर सारा वेस्ट होगा सुबह, इसलिए जो है थोड़ा सा चलो अभी खा लेते हैं। तो अम्मी ने मेरे को चाय दिया, तो चाय नहीं एक्चुअली दूध, क्योंकि मैं दूध इसलिए भी पीती हूँ कि बाबू को फीडिंग करानी होती है, तो मुझे दूध और हेल्थी फूड चाहिए ही। इसलिए मैं जो है थोड़ा सा, हेल्थी फूड तो नहीं है ये, मैंने पास्ता खाया, लेकिन ये खाने के बाद मेरी क्या हालत हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ना गैस बन रही थी और बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी पेट में। और ये देखो खाना पीना हमारा सब हो गया। तो हम जो है आज ही निकलेंगे, आज 12 तारीख है तो निकलने वाले हैं गांव। तो आपको तो पता ही है बच्चों को पेरेंट्स कितना समझाते हैं। तो मेरे पापा जो है सबको हर चीज़ समझा रहे थे, दोनों भाई अकेले रहोगे, ये चीज़ कर लेना, वो चीज़ कर लेना, सब बता रहे थे। अब मॉर्निंग में तो हम तो ये सोए ही नहीं थे, तो अम्मी ने अंडे उबाले और ये दाल वाली पूड़ियाँ बनाई, कुछ चटपटा, क्योंकि सफ़र में खाएंगे भी ना। तो सफ़र में तो नहीं खाएंगे लेकिन शाम में खाएंगे, इफ्तार करना होगा तो, क्योंकि हम तो रोज़ा रख चुके हैं। और यहाँ मेरा बिट्टू सो रहा है, अभी नींद पूरी कर रहा है। इसको थोड़ी देर के बाद मैं इसको रेडी करूँगी, अभी तो इसको सुकून से सोने देती हूँ। मच्छरदानी के अंदर ही आराम से सो रहा था मेरा दुपट्टा डाल के। फिर अबू को नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आगे इनको समझाने के लिए समझाई थी। फिर मैं आ गई बाहर ना, और जल्दी जल्दी मैं भी काम कर रही थी, पूरा गंदा हो रहा था, तो मैं झाड़ू मारने के लिए आ गई बाहर। और मैं सोची झाड़ू मार देती हूँ, पोछा झाड़ू सब कुछ करने के बाद ही अब रेडी भी होना होगा, इसलिए। तो अभी का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बनाई गई है। और हम है किसको बर्बाद करने में लगे रहते हैं, कितनी खूबसूरत बनाई अपनी ज़रूरतों के लिए। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई करी और फिर मैं अंदर आ गई। मैं नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो मैं आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। तो सोची नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मेरी कुछ पन्ने रह गए थे, मतलब सफ़ा रह गया था, तो मैं सोची इसको मुकम्मल कर लेती हूँ। तो मैंने पढ़ भी लिए। फिर मेरा भाई रेडी हो गया पहले ही, छोटा भाई, क्योंकि इसको जाना है। तो मैं ये मुझसे सलाम दुआ करके जा रहा था, कह रहा था बाय बाय दीदी। फिर अम्मी यहाँ पे पैकिंग कर रही थी और भी सामान जो लेने थे। उसके बाद यहाँ पे देखो बिट्टू एहसान उठा तो बिट्टू को खिलाने लगा, इसको नंगू पुंगू लेकर ही खिला रहा था। और यहाँ पे फिर मैं आगे इसको मालिश करने के लिए, इसको मालिश करूँगी। फिर इसको मैंने रेडी किया, रेडी करने के बाद ये पता नहीं फीडिंग करने के बाद ये सो गया, तो सो गया। यहाँ पे हम सब फिर रेडी हो रहे थे, अब्बू भी रेडी हो गए हैं। और अम्मी फिर एहसान को समझा रही थी कुछ से कुछ कि ये है वो है, जो भी है सब कुछ करते कर लेना, सही से होता है ना, पेरेंट्स का जिम्मेदारी होती है। फिर मैं सोची इसको पैक भी कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था निकलने का, रेडी हो रहे थे। और अम्मी भी यहाँ पे आ गए मेरे पास। बिट्टू देखो उठ गया, मतलब इसको ना, मतलब रेडी करने के नाम से ही इसको सोची पैक कर लूँगी तो ये उठ गया। फिर मैं इसको इस पर रखी और इसको फिर बांध कर ली। मतलब ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बेबी को लेने के लिए यार। मैं तो अच्छा हुआ उसको मंगा ली, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हो गई सफ़र में। नहीं तो ना लगता है कि बेबी गिर जाएगा, कई बार हाथ बहुत ज़्यादा दुखने लगता है, तो इससे ना आराम से सेफ्टी रहता है। तो हम सब आ गए बाहर सारा सामान लेकर के। फिर ऑटो हमने, मेरे पापा ने रिज़र्व किया, तो यहाँ से हम निकल गए सीधा आनंद विहार के लिए। तो सीधा तो नहीं, पहले बदरपुर बॉर्डर आते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे आए मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ टिकट तो एहसान कार्ड घर पे भूल गया और हम सबको तो था ही नहीं टिकट। तो फिर एहसान ने ऑनलाइन टिकट बनाया। उसके बाद फिर हम यहाँ से जो है, मैं पहले ही आ गई इधर, और यहाँ से फिर सारे एंट्री करे, मेरा अब्बू, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी, फिर मेरा भाई, सब जो एंट्री करे थे। इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा सा रुक करके एंट्री हुई मेरे भाई की। तो होता ना, कई बार कुछ इशू हो जाता है कि मतलब कई बार कैच नहीं करता या फिर कुछ और प्रॉब्लम। तो हमें जो है एक खाली सा नया सा एक गाड़ी मिली, मतलब मेट्रो। जब हम सफ़र कर रहे थे तो एक तो बहुत ज़्यादा फुल थी, तो यहाँ पे मेट्रो को सफ़र करते करते अब हम जा रहे हैं एक नई दुनिया, तो नहीं बोलेंगे नई जगह पे, नई भी नहीं बोलेंगे, पुरानी जगह है हमारी। वो तो हमारी जन्मभूमि है, तो उसे तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। यहाँ गांव आने के बाद कभी नहीं लगता कि हम नई जगह पे आई हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई सब जो आने वाले थे, यही मेरे भाई हैं। तो ये हमें जो है भागलपुर स्टेशन पे मिले, क्योंकि ना हमने इनको यहीं बुला लिया डायरेक्ट, बीच बीच में बहुत रुकना पड़ता है, इसलिए सबको बुला लिया। आनंद विहार आ गए हम, और ये है ट्रेन हमारी। तो मेरा भाई जो है मेरे वीडियो शूट कर रहा है, क्योंकि मैं बेबी ले रखी थी।
और सारा सामान, बहुत सारा सामान हो गया था हमारे पास। तो यहाँ से अब यही वाली हमारी मतलब इसी में जो हमारी टिकट बनी है तो इसी में जाएंगे। इस बार हमारी कंफर्म सीट नहीं हुई और 2 महीना पहले बनाने के बावजूद हमारी कंफर्म सीट नहीं हुआ, तो आरएसी ही बना। तो हम इसी पे अब जैसा भी है आना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे अपनी सीट पे आके बैठे और मेरा भाई जो है सामान वगैरह रख के खड़ा था। और बिट्टू देखो कैसे इसकी सच्ची यार, सफर में बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिट्टू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता है। वो बस रो रहा था, कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था। ऐसे ही रास्ते में आया है ये, क्या ही बोले यार। फिर यहाँ पे मेरा भाई चला जाएगा इसीलिए जो है ये इसको खिला रहा था कि अब इसको खिला लो अच्छे से। लेकिन ये फिर पता नहीं क्यों मुँह बना बना के रो रहा था। ऐसा लगा था लोगों को पहचान नहीं रहा है ये। और जब भीड़ नहीं रहती ना तब तो आराम से रहता है, मतलब लोगों को देखता है तो हंसता भी है। लेकिन पता नहीं क्यों इसे क्या हो गया अचानक से कि मतलब इसको शोर ना ज़्यादा पसंद नहीं। तो शोर में आने के बाद ये बहुत रोने लगा, बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। तो गाड़ी का समय होने वाला था खुलने का, तो मेरा भाई जो है बाहर चला गया। मेरे भाई के साथ मेरे चाचू भी आए हुए थे। मेरे भाई छोटे भाई को छोड़ने के लिए, उसको रास्ता नहीं मालूम था आनंद विहार का, तो इसीलिए उसको छोड़ आया। तो चाचू को भी साथ में आना पड़ा। तो ये चाचू और मेरा भाई दोनों जो है अब जाएंगे अपने घर पे। तो हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था, 1:15 पे हमारी ट्रेन खुली है, तो खुली थी मतलब। तो अब यहाँ से मेरा भाई जा रहा था। इसने वीडियो बनाई थी और मुझे भी इसने सेंड किया, तो मैं इस वीडियो इसमें प्लस करी हूँ, मतलब इसने ऐड करी अपने वीडियो को। मेरा भाई जो बनाया रवाना हम हो गए। अब यार अच्छा तो नहीं लगता, एक जगह जब रहते रहते ना एक आदत सी हो जाती है, और फिर जब अलग होते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। लेकिन क्या करें, अपना प्रॉब्लम जो है किससे शेयर करें। वैसे इंसान की ज़िंदगी ऐसी है भाग दौड़ वाली। तो ये है, मेरे भाई ने भी मुझे वीडियो सेंड किया था। तो हम जो है चले गए अपने भाई से दूर, और मेरा भाई अब अकेले रहेगा जब तक हम नहीं आते हैं। सीट पे देखो बिट्टू को नींद आ रहा था तो मैंने इसको नीचे सुला दिया। नीचे सुलाते ही देखो कैसे उठ गई, और इतनी तेज़ हवा आ रही थी ना। और मुझे डर था कि उस दिन हम एसी से गए थे तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था, सांस नहीं ले पा रहा था ढंग से बिट्टू। और आज भी पता नहीं कहीं बस तबीयत ख़राब ना हो जाए रास्ते में, ये सोच कर डर लग रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक था, आराम से ये पहुंच गया घर पे। और मैं और अब्बू, ये शाम के वक्त का है, हमें वहाँ का नहीं मालूम था कि इफ्तार का टाइम क्या होगा। तो कानपुर हम पहुंच गए थे इस टाइम तक, शाम तक फिर ना इफ्तारी की सारे। और ये रात का है जब हम पहुँचे इलाहाबाद। ये है यमुना नदी जो जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। पहले पता नहीं दिन में आता था ये, अब जब सुबह की ट्रेन होती थी तब दिन में आता था, लेकिन ये इस बार रात में आया। और बहुत ही लंबी थी, मैंने पूरी वीडियोज़ नहीं बनाई हैं और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पता नहीं आपको भी दिखाई दे रहा है कि नहीं पानी। और मुझे लेकिन आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कितनी तेज़ पुल के ऊपर मतलब ट्रेन जब चलती है तो। और इलाहाबाद के बाद से इतना मौसम ख़राब हुआ था, इतना ओस था, सुबह तक मैं खिड़की बंद करके रख रही थी। ऊपर से लास्ट में पता नहीं कि खिड़की भी बंद नहीं हो रही थी, मतलब ख़राब हो गई थी। कुछ लॉक अपने आप बंद हो रही थी, अपने आप खुल रही थी, ऐसा वाला अपने आप खुल नहीं रही थी, अपने आप खोलना मतलब मुझे खेलना पड़ रहा था, पूरी तरह से बंद नहीं हो रही थी। फिर हम पहुंच गए फाइनली अपने गांव, भागलपुर गांव नहीं, झारखंड में हमारा अपना स्टेशन जहाँ पे उतरना है। ये लास्ट स्टेट था मतलब ट्रेन का सफ़र का। उसके बाद यहाँ से भी हमने गाड़ी रिज़र्व किया गांव से, गांव में घर के लिए, क्योंकि ना यहाँ से भी बहुत दूर का सफ़र है, 2-3 घंटे लग जाते हैं जाने जाने में। तो यहाँ से भी निकले और गांव में घुसते ही ना एक अलग ही फीलिंग और अलग ही खुशबू आती है यार, धरती की एक अलग ही खुशबू आती है वहाँ की। और हरियाली तो पूछो मत, इतनी हरियाली थी वहाँ पे, इतना मज़ा आता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर यहाँ आगे से सनहोला, जिसको यहाँ आए बहुत से गांव के लोग होंगे जिनको मालूम होगा, सनहोला फेमस मार्केट है झारखंड में यहाँ इधर से। और यहाँ पे फिर ना सामान वगैरह, फ्रूट वगैरह लिया, इफ्तारी का सामान लिया, मिठाई लिया। अब घर पे जा रहे तो सामान तो लेके जाएंगे ही, पाएंगे, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे सारा सामान लिया। उसके बाद ये देखो, ये हमारे गाँव का गिरवा नदी है। पहले ये पूरा पानी से इतना भरा रहता था, दूर से देख के डर लगता था बाई गॉड। और आज का टाइम है, मैं तो देख के हैरान हो गई, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, आपको एक बूंद पानी नज़र आ रहा है, देखो कहीं से भी मतलब एक बूंद। और इतनी बड़ी नदी है ये। अब आज के टाइम में इस पर है नहीं मतलब इतना पानी। जब मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी ना, दादा मुझे कंधे पे बिठा करके मुझे पार कराए थे। और आज के टाइम में भी पानी नहीं है। अगर मैं दादा होते थे पता नहीं क्या कहते वो। और कपड़े लाने के लिए मेरे दादा जाते थे, क्योंकि वहाँ वो कपड़े मतलब बेचते थे, सिल करके कपड़े का ही काम करते थे। और फाइनली हम आ गए अपने घर पे, पूरा मतलब अंदर तक हम आ गए, क्योंकि सामान था तो उसे उठा कर लेके जाना मुश्किल हो जाता, टफ़ हो जाता। अब मैं बाबू को लेके थी तो पापा ही सभी सामान उठा रहे थे। और फाइनली अब घर पे आ गए हैं। ये है मेरा घर,
अपना घर, यानी कि मेरी अम्मी अब्बू का घर। अपना घर तो अपना ही घर है बस। सब कहते लड़कियों का घर अपना नहीं होता, लेकिन रियल में तो लड़कियां ही अपने घर पे रहती हैं। लड़के तो कमाते कमाते उनकी ज़िंदगी बाहर ही गुजर जाती है। बस कहने के लिए होता है लड़कों का घर होता है, रियल में किसी का घर नहीं होता है। जब जगह 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 ज़मीन घर सब एक जगह रह जाता है। भाई भी आ गया और यहाँ पे देखो पूरा ना, यहाँ पे आने के बाद इतनी परेशानी हुई कि पूछो मत। एक तो ताला यहाँ पे देखो, ये विंडो खुली छोड़ दी, ऊपर से ताला, इसकी चाबी जो है मेरी चाची के पास रखा था तो वो लॉक करके चली गई थी मायके, तो चाबी हमें मिली नहीं। लास्ट में जो है इसको तोड़ना पड़ा ताले को। और पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, चाचा सबको फ़ोन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मैं तो यहाँ पे बहुत हैप्पी थी क्योंकि मुझे ये ना घर देख के ना पुराने याद आता, पुराने ज़माने का। देखो ताखा जो बना हुआ है मतलब सामान रखने के लिए, कितना प्यारा लगता है, खूबसूरत सा। और अम्मी अब्बू यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ना इसे कल ठीक करेंगे। और चाचा आ गए थे, बहुत सारा चाबी लेकर के ट्राई कर रहे थे कि खुल जाए, लेकिन नहीं खुला। लास्ट में पापा ने ताला को तोड़ दिया और तोड़ करके जो है इसको खोला। फिर हम जो है साफ़ सफाई करने लगे। इस रूम को मैंने सफाई किया कि अंदर सामान रखेंगे। और बिट्टू इतना परेशान कर रहा था कि पूछो मत। तो इस चाचा ने इसको नहला दिया। मैं इसको मालिश करने के बाद इसको तो फीडिंग कराई कि सुला दूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखो पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लाइट तो बाई गॉड कितनी बार चली गई, 4-5 बार आती है चली जाती, पानी भी नहीं भर पा रहे थे। अभी आई थी तो भरवाया, उसके बाद फिर नहा धो के सारा काम करके फ्रेश हो गई। और एक ना गुड फीलिंग आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ से देखो बिरनी बहुत ही बुरी तरह से काटते, पूरा सुझा देती है, पता है तो मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे देखो हमने सारा ना मोटा मोटा सफाई कर लिया था, जाले वाले सब साफ़ किए। और अम्मी यहाँ पे आ गए थे सामान निकालने के लिए, क्योंकि हमें रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा थक गया। एक्चुअली पता है 4 बजे हमें नहाते धोते ही शाम हो गया है। और यहाँ पे अम्मी जो है सारा फिर सामान निकाल रही हैं कि बिस्तर विस्तर निकाल लें, और सामान भी थोड़ा उठा के रख देंगे। यहाँ पे ना ज़्यादा सामान नहीं है हमारे गांव में, मतलब इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पे कंटिन्यू रहते नहीं है, आपको तो पता है यहाँ पे नहीं रहते हैं। और ये घर देखो पूरा ताके से ही बना हुआ है, पूरा भरा हुआ है चारों तरफ, क्योंकि पहले के टाइम में ना ऐसा ही घर बनता था। और मुझे इसलिए पसंद है ये घर, क्योंकि ना पुराने ज़माने का ख्याल आता है ये ताका छोटे छोटे देख करके। और आगे बढ़ते हुए देखो ये जो बिस्तर है, ये मेरा बिस्तर है, मेरी नानी बनाई थी मेरे लिए। और मेरा भाई भी सोया इस पर, अब मेरा बिट्टू सो रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अम्मी देखो छोटा सा बिस्तर हमारे कितना काम आ रहा है। और यहाँ पे खाला के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा, परेशान भी हो रहा था क्योंकि सफ़र में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से थक गया था ये। और यहाँ पे अब्बू आ गए थे नमाज़ पढ़ के, बाहर से बहुत सारे दोस्तों से मिल के भी आए अब्बू। और यहाँ पे मैं बैठी थी बिट्टू के साथ ही, क्योंकि उसके अकेले रह नहीं रहा था। फिर शाम के वक्त इफ्तार का टाइम हो गया था, ये शाम का टाइम है। इस टाइम पे चाचू ने हमें दावत दे रखा था, मतलब मेरे डॉक्टर चाचू, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे इफ्तार और खाना यहीं पे होगा। तो हम चले आए चाचू के घर पे, चाचू पे गए तो वहाँ पे अब चाचा तिलावत कर रहे थे कुरान शरीफ का, और चाची यहाँ पे खाना बना रही थी। देखो चूल्हा इनका कितना प्यारा लग रहा है ना, देख के गाँव में ना एक अलग ही फीलिंग आती है यार। फिर इफ्तारी की टाइम होने वाला था, तो चाचू ने इस तरह से पहले प्लेट में निकाला, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे चाचू के करना क्या है। और बिट्टू तो इतना परेशान किया शाम के, कल में तो पूछो मत, रह नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था ये, बहुत ही ज़्यादा। और शोर सुन के तो बहुत ज़्यादा, इसलिए बच्चों को देख करके बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर से लेकर के आई घर पे, तो इससे आई कि नानू मिलने के लिए आए, मिल रहा था।